नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। झरिया के पाथरडी में आयोजित आपके द्वार कार्यक्रम में विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के बॉडीगार्ड ने भाजपा नेता सह सिंह मेंशन समर्थक साधन महतो की जमकर पिटाई कर दी, जिससे माहौल बिगड़ गया। बताया जाता है कि पाथरडी के राजकीय मध्य विद्यालय में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां सिंह मेंशन समर्थक साधन महतो भी लोगों की समस्याओं को लेकर पहुंचे थे। इसी दौरान पूर्णिमा नीरज सिंह समर्थक सुमित सुपकार भी वहां आ धमके, जहां किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के सुरक्षा गार्ड ने सिंह मेंशन समर्थक साधन महतो की पिटाई कर दी, जिससे सिंह मेंशन समर्थक भड़क गए। माहौल बिगड़ता देख झरिया सीओ भी मौके पर पहुंचे और दोनों गुटों को शांत कराया। सीओ प्रमेश कुशवाहा ने कहा कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी, जबकि पूर्णिमा सिंह इस मामले में कुछ भी कहने से बचती रही। तला सुतुगड़ी प्रांगण में एक जन समस्या का सीओ साहब कैंप लगाए हैं। हम सभी ग्रामीण वासी एक पिटीशन लेके आए थे सीओ साहब को देने के लिए कि इस वार्ड में क्या क्या समस्या है। ये पिटीशन हम लोग जब सीओ साहब को देने गए तो अंदर में पूर्व पार्षद, जिसका नाम है सुमित सुपकार, वो हम लोग का विरोध किया कि आप लोग अंदर मत घुसिए। उसके बाद यहाँ के विधायक के बॉडीगार्ड को बोला गया और बॉडीगार्ड हम लोग के ऊपर हाथ छोड़ा, जेंट्स के और महिला के ऊपर, और हम लोग को बाहर निकाल दिया। क्या आप लोग का काम नहीं होगा क्योंकि आप लोग कांग्रेस का आदमी नहीं है। बस हमारे संज्ञान में नहीं आया है ना। विवाद हुआ था, इसके बारे में जानकारी है। दो पक्षों के बीच में विवाद था, इसमें हम लोग आवेदन मिलेगा तो कार्रवाई करेंगे। हैं आपकी राशन हो, पेंशन हो, स्वास्थ्य हो, वैक्सीनेशन हो, जो है उनसे सारी समस्याओं का जो है यहाँ पे जो है निवारण हो रहा है। और अगले 24 घंटे में जो भी जाएगी पेंशन की है उनकी स्वीकृति हो जाएगी। बहुत सारी योजनाओं का जो है जानकारी भी यहाँ पर दी जा रही है, तो उसके तहत ही जो है आज कार्यक्रम यहाँ पर सभी से अपील करूंगी कि आने वाले समय में जो है झरिया विधानसभा में चूंकि शुरू हो चुका है, तो वार्ड नंबर 34 से लेकर जो है वार्ड नंबर 52 तक जो है 29 दिसंबर 28 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो सभी लोग चढ़ बढ़ के इसमें जो है भाग लें और उनकी जो भी समस्याएं हैं वहाँ जाकर विभिन्न स्टॉल जो लगे हैं वहाँ पर जाकर अपने सारी समस्याओं का जो है निवारण करें। और वहाँ पर संबंधित पदाधिकारी जो है जिले के नगर निगम के सेविकाएं, सहियाएं, वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य कर्मचारी, हेल्थ कार्ड के लिए सभी लोग रहेंगे। अपना सारा काम जो है वहाँ पर ज़रूर से करवाएंगे। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर फुटपाथ दुकानदारों के हित के लिए काम करने वाली संस्था नासवी ने आज 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान नासवी के सदस्य स्नेहम कुमार सिन्हा ने कहा कि 2014 में फुटपाथ दुकानदारों के लिए उत्थान के लिए कानून बना, लेकिन 7 साल गुजर जाने के बाद भी जिला प्रशासन और निगम ने अब तक पूर्ण रूप से सर्वेक्षण कर स्थायी दुकान आवंटित नहीं किया है, ना ही वेंडिंग लाइसेंस निर्गत किया, जिसकी वजह से फुटपाथ दुकानदारों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। ऐसे में बाध्य होकर फुटपाथ दुकानदारों को सड़क पर उतरना पड़ा। पांच मांगे। सबसे पहला मांग कि फुटपाथ दुकानदार को एक अस्थायी दुकान दे करके उसको व्यवस्थित किया जाए, पहली मांग। दूसरा, इनका जल्द से जल्द सर्वेक्षण करके इसको वेंडर आईडी कार्ड दिया जाए। तीसरा, इनको वेंडिंग जोन का सर्टिफिकेट दिया जाए, वेंडिंग सर्टिफिकेट दिया जाए। चौथा मांग, पुलिस उत्पीड़न इस पे बंद हो, नगर निगम का उत्पीड़न बंद हो। इसको जल्द से जल्द नगर निगम और पुलिस प्रशासन, जो निकटतम प्रशासन और थाना है, उन सभी थाना में इनकी सूची प्राप्त की जाए, दिया जाए नगर निगम से, जिससे कि इनका पूर्ण रूप से उत्पीड़न और शोषण। नगर विकास विभाग ने चिरकुंडा नगर परिषद को 2 स्वचलित शौचालय और एक पानी टैंकर उपलब्ध कराया है। इस संबंध में नगर प्रबंधक मुकेश निरंजन ने कहा कि यह जैविक शौचालय है, जो किसी बड़े आयोजन में भाड़े पर दिया जा सकता है, जिसका भाड़ा बोर्ड में बैठक के बाद निर्धारित किया जाएगा। अब किसी बड़े राजनीतिक और सांस्कृतिक सम्मेलन में यह सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे कि स्वच्छता को लेकर लोगों में सजगता बढ़ेगी। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने आज सरायढेला स्थित मानस मंदिर में सफाई अभियान चलाया, जिसमें भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। राज सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र में आएंगे, जहां से श्री विश्वनाथ धाम में बने कॉरिडोर को जनता को समर्पित करेंगे। इसके लोकार्पण के साथ ही बदलते भारत की नई तस्वीर पूरी दुनिया देख सकेगी।
13 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी बाबा विश्वनाथ के नए परिसर का लोकार्पण कर रहे हैं और बाबा विश्वनाथ हम सबके रक्षक हैं, हम सबके पालन हैं, हमारी आस्था के केंद्र हैं। किस प्रकार से सब लोग जानते हैं कि उनके मंदिर को तोड़ के कैसे आक्रांताओं ने, मुगल शासकों ने वहाँ पे मस्जिद बनाया था। उसके बाद यहाँ के भारत की जनता के आशा के अनुरूप हमारे प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर का निर्माण करवाना शुरू कर दिया और बाबा विश्वनाथ के भी भव्य नए मंदिर, नए परिसर का 13 तारीख को लोकार्पण हो रहा है। 13 तारीख को हम लोग सब कार्यकर्ता जगह जगह शिव जी के मंदिर के सामने हम लोग LCD लगा करके उस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी करेंगे। तो चाची रिजर्व पुलिस फोर्स के शहीद जवान संतोष कुमार मुर्मू की प्रतिमा का अनावरण आज सिसकारी गांव में किया गया। इस दौरान CRPF कमांडेंट और 154 बटालियन के जवानों ने शहीद संतोष कुमार मुर्मू को श्रद्धांजलि दी। CRPF था सर। जी, कैसे क्या हुआ था उनका? रोड दुर्घटना में हॉस्पिटल घुसाए ले लिए, वहाँ रुका नहीं, 7 दिन के बाद एक्सपायर हो गया। CRPF था तो रोड पर जा रहा था तो दुर्घटना हो गया। 228 बटालियन में कार्यरत थे। वर्ष 2017 में अवकाश के दौरान एक सड़क दुर्घटना में ये गंभीर रूप से जख्मी हो गए और इलाजरत रहने के दौरान इनका निधन हो गया। इनका सर्विस केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में लगभग 5 वर्ष का रहा। 5 वर्ष के सेवा काल में इन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट सेवा दी है अपनी, जिसको देश, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हमेशा याद करता रहेगा। इनके परिवार के सदस्यों ने, गांव वालों ने यह निर्णय लिया कि एक मूर्ति की स्थापना की जाए और मुझे भी इस मौके पर शामिल होने का आमंत्रण दिया। मैं बहुत खुश हुआ इस आमंत्रण को पाकर। पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देने की मांग को लेकर आजसू झारखंड के सभी प्रखंडों में धरना दे रही है, जिसके तहत धनबाद के तोपचांची प्रखंड में भी आजसू प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद कुमार महतो की अध्यक्षता में अखिल झारखंड पिछड़ा वर्ग महासभा के बैनर तले उपवास रखकर प्रदर्शन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि झारखंड में लगभग 63% पिछड़े वर्ग के लोग निवास करते हैं, उन्हें झारखंड सरकार नज़रअंदाज कर रही है। पिछड़ा वर्ग के साथ हो रहे अन्याय को आजसू पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन लोगों ने बताया कि राज्यपाल के नाम वीडियो के माध्यम से मांग पत्र भी सौंपा गया। ओबीसी को 27% आरक्षण देना होगा। हेमंत सोरेन होश में आओ। ओबीसी को 27% आरक्षण देना होगा। ओबीसी को 27% आरक्षण देना होगा। बागमारा के बरोरा पुलिस को बाइक चोरी के मामले में सफलता मिली है। दरअसल बरोरा थाना अंतर्गत बरमसिया निवासी शंकर राय की बाइक टुंडू मेस से 4 दिसंबर को चोरी हो गई थी, जिसका उन्होंने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराया था। जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर चोरी में संलिप्त बजरंगी विश्वकर्मा नामक युवक को चोरी की बाइक के साथ पकड़ा है। साथ ही घटना में प्रयुक्त एक बाइक को भी पुलिस ने जब्त किया है। इस कांड में 3 और अपराधियों की शामिल होने की बात सामने आ रही है, जिसकी बरोरा पुलिस तलाश कर रही है। इस संबंध में बागमारा डीएसपी निशा मुर्मू ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। तो बाइक हीरो कंपनी का स्प्लेंडर और बजाज कंपनी का डिस्कवर प्राप्त हो गया है और इसके अलावा हमारे पास 3 अप्राथमिकी अभियुक्त भी हैं जिनकी गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। हाँ, वो भी चोरी का ही बाइक है। देखिए, ये लोग है, कुछ तो इन लोग के साथ में मिस्त्री भी मिले हुए रहते हैं जो लोकल गैराज वगैरह में काम करते हैं। कुछ शातिर लोग भी हैं जो टेक्निक सीख जाते हैं और डुप्लीकेट चाबी या कुछ अपने से चाबी बना लेते हैं या कुछ अलग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और बाइक की चोरी करते हैं। प्लस इनके पास इन्फॉर्मेशन भी होता है कि गाड़ी कितनी पुरानी है
और इस गाड़ी के मतलब ओनर कौन है, वो किस तरह से गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये चोर कहीं बाहर से आए हुए नहीं है, अगल बगल के ही हैं। वो बजरंगी विश्वकर्मा है, गोलू रवानी है और इसके अलावा फिरोज शेख और एक अन्य व्यक्ति भी है जिसका नाम अभी हमें मालूम नहीं है। ये सारे व्यक्ति इस घटना में शामिल है और इनमें से एक की गिरफ्तारी हो चुकी है। निरसा प्रखंड सभागार में आज निरसा चिरकुंडा अंचल पत्रकार संघ की एक बैठक हुई, जिसमें पत्रकार सुरेश पासवान के साथ मासस नेता रामजी यादव द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार पर चर्चा की गई। बैठक के बाद एक प्रतिनिधिमंडल ने निरसा एसडीपीओ से मुलाकात कर वस्तु स्थिति की जानकारी दी। बता दें कि गोपीनाथपुर की एक महिला ने सुरेश पासवान पर छेड़खानी का केस दर्ज कराया है। इसी संबंध में पत्रकारों ने एसडीपीओ से मिलकर मामले की निष्पक्ष जाँच और आरोपी रामजी यादव की गिरफ्तारी की मांग की। एसडीपीओ खेरवार ने दोनों मामले की निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया। हाँ, निरसा थाना क्षेत्र में एक घटना संज्ञान में आई है, जिसमें पत्रकार बंधु के साथ वहाँ के कुछ लोगों ने कार्य करने के दौरान में उनके साथ झगड़ा गाली गलौज मारपीट की है, जिसका लिखित शिकायत थाने में दी गई है और उसमें एफआईआर दर्ज किया गया है। साथ ही जानकारी हुआ कि उनके प्रतिपक्ष भी आवेदन दिए हैं लिख के, उन पर भी एफआईआर दर्ज किया गया है। परंतु इसमें यही कहना चाहेंगे कि पुलिस निष्पक्ष रूप से काम करेगी और करती है, और जो आवेदन दिए हैं उनका स्वतंत्रता था दिए हैं। हम लोग एकदम निष्पक्ष रूप से इसका जांच करेंगे, जो दोषी रहेंगे उन पर कार्रवाई होगा और जो निर्दोष रहेंगे वो उन पर किसी प्रकार। धनबाद उपायुक्त संदीप सिंह की अध्यक्षता में आज जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट न्यास की बैठक हुई, जहां उपायुक्त ने बताया कि डीएमएफटी फंड से जिले में विभिन्न विकास योजनाओं को संचालित किया जाना है। पूर्व में हुए बैठक में तय किए गए योजनाओं का समय क्रियान्वयन और प्रगति की भी समीक्षा की गई। बैठक में झरिया के विभिन्न इलाकों में चल रहे जलापूर्ति योजना में लेट लतीफ़ी का मुद्दा छाया रहा। इस मौके पर विधायक राज सिन्हा, पूर्णिमा नीरज सिंह, अपर्णा सेनगुप्ता सहित कई लोग मौजूद थे। सैद्धांतिक रूप से उसकी स्वीकृति उसमें रख रहा है। ये अगर जो यहाँ तो वो सेकंड प्रायोरिटी पर। तो ये सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या का तो सवाल हर बार उठता है। हम लोग लगता है कि ये चौथी पांचवी बैठक जो भी थी, हर बार जो है पानी का जो कार्य चल रहा है, क्योंकि धनबाद में जितना भी पानी का कार्य चल रहा है वो सारा का सारा विभिन्न योजनाएं जो है विभिन्न विभाग जो कर रहे हैं, मोस्टली पीएचडी कर रहा है, वो डीएमएफटी फंड से ही कर रहा है, भले वो सरकारी राज्य की योजनाएं हों, लेकिन उनकी जो गति है वो इतनी धीमी है। उसका जो है रिवीजन हमने जब डीसी साहब ने ज्वाइन किया था या पिछले डीसी से उनसे भी कहा था, और लगातार रिवीजन हो रहा है कि विभाग आखिर इतनी देरी क्यों कर रहा है। और आप उपायुक्त महोदय ने बहुत क्लियर भी कर दिया कि भाई एक बार रिवीजन हो चुका है, उनको दिशा निर्देश नए दिए जा चुके हैं, अब तय सीमा जो उनको समय सीमा मिली है उसके अंतर्गत अगर वो उतना कार्य जो भी उनको 4%, 5%, 6% कंप्लीट करके देना है, अगर वो नहीं करते हैं तब उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कोविड के कारण पिछले कुछ समय से उसकी बैठक नहीं हुई थी, तो आज उसमें बैठक ली गई है। अलग अलग स्रोतों से, माननीय जनप्रतिनिधियों से, पदाधिकारियों से, विभागों से, या जिला स्तर पर जो एक कार्य योजना तैयार की गई है डीएमएफटी की, उसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत संरचना या अन्य जो भी और प्रपोजल आए हैं उन पर आज इस पटल पर शासी निकाय पर विमर्श हुआ है और उसके पश्चात योजनाएं पर प्राप्त भी की गई हैं और पारित भी की गई हैं। जो हमारे पास फंड की उपलब्धता है डीएमएफटी में, उसमें हम लोग राज्य सरकार के निर्देशानुसार एक शेल्फ ऑफ स्कीम तैयार कर रहे हैं, जिससे कि एक अच्छा पूल हमारे पास स्कीम्स का रहे और उसमें फिर प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं के कार्यान्वयन त्वरित गति से और ससमय बाकी सैंक्शन पूर्ण करके हो सके। दक्षिण 24 परगना के कैनिंग थाना के दुमाली गांव के वर्षों पहले घर से जुदा हुई बच्ची को सांगतोड़िया बावरी समाज ने परिवार से मिलवाया। जानकारी के अनुसार कालिदासी सरदार नामक करीब 13 वर्षीय बच्ची को वर्षों पहले प्रशांत नामक एक दलाल काम के बहाने कोलकाता लेकर जाने की बात कहकर पंजाब के जालंधर लेकर चला गया था, क्योंकि कालिदासी का परिवार काफ़ी गरीब था और घर में भूखमरी की समस्या थी, जिस वजह से परिवार से कालिदासी का संपर्क नहीं हो सका। इस बीच कालिदासी के परिवार वाले भी उसे मरा हुआ समझकर भूल गए थे। इसकी जानकारी बावरी समाज के लोगों को मिलने के बाद उनके प्रयास से आज उसे जालंधर से वापस घर पहुँचाया गया। मैं जालंधर में काम करती थी, तो वहाँ काम करते करते ये अपना प्रॉब्लम बताया कि मैं दीदी इतने दिनों से मैं यहाँ हूँ
कोई नहीं हमको हेल्प कर रहा, कोई नहीं ले जा रहा और मालिक को भी पता नहीं है कि मैं यहाँ के रहने वाला हूँ। तो हम लोग से जैसे बताया अपना ये कि मैं इतना 19-20 साल से बस झूठ बोल के लेके गए थे घर से मम्मी से क्या कि हम जहाँ काम कर रहे हो वहाँ पे पास में इसको काम पे लगाएंगे तो रोज़ देखभाल होगा। तो जब से लगा है तब से उन्होंने देखने में नहीं आया, ना कभी फ़ोन किया, ना कभी जाने की कोशिश की। उसके बाद अचानक आपको घर का कैसे याद आ गया? कि कहीं इन्होंने गए थे वहाँ पे काम करने सूरज। আপনারা থাকলে আরো ভালো লাগবে। বলছি কতদিন আগে তোমার মেয়ে বাড়ি থেকে গেছিল? 13 বছরে। আচ্ছা, ওর নাম বলতে পারবেন যে যে লোকটা নিয়ে গেছিল? হ্যাঁ, নাম বলতে পারবো। কি নাম আছে? প্রশান্ত। এরা পাঞ্জাবে ছিল, পাঞ্জাব থেকে এই রাজেশ যে আছে, রাজেশ ফোন করে যে ভাইপো একটা মেয়ে আছে পাঞ্জাবে, তাকে বাড়ি ছাড়তে হবে। তার জন্য কাকু কোথায় বাড়ি ছাড়তে হবে আপনাকে? তো ও বললো যে আমি বাড়ি এখন নিয়ে আসছি। আমি ঠিক আছে বাড়ি নিয়ে আসো, তারপরে আমাদের প্রশাসন রয়েছে। 7 বছর আগে মেয়েটা কোনো দালালের চক্করে পড়ে সে দালাল ওকে যে পাঞ্জাবে যাকে বিক্রি করে দেয়, বিক্রি হয়, আর কোনো কন্ট্যাক্টে তার সঙ্গে থাকে না। মেয়েও কোনো রকম বাড়ি। আমি তো ওখানে গেলাম, ওখানে কাজ করতে গেলাম, তো ওখানে কাজ করছি। তো বলছে কোথা থেকে আসছে দাদা? তা আমি বললাম আমি আসছি ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে আসানসোল। দাদা বলে আমার ওখানে বাড়ি, ওখান থেকে আমাকে ঘর পৌঁছান দেবে। তা আমি বললাম ঠিক আছে, তুমি মালিকের সঙ্গে কথা করো, ভैया লোক से কথা করো, তবে আমি। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।